एक बड़ी आपदा से घिरी है। ये लोग खुलेआम भ्रष्टाचार करते हैं और उसका महिमा मंडन भी करते हैं। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। आपदा दिल्ली में नहीं आई, आपदा भाजपा में आई हुई है। पहली आपदा, भाजपा के पास सीएम चेहरा नहीं है। दूसरी आपदा, भाजपा के पास नैरेटिव नहीं है, उन्हें पता ही नहीं चुनाव किस मुद्दे पे लड़ना है। तीसरी आपदा, भाजपा के पास कोई भी एजेंडा नहीं है इस चुनाव के लिए। केजरीवाल ने इतना काम किया, उसके सामने लंबी लकीर खींचते थे, केजरीवाल छोटा बन जाता। लोग आपकी वाह वाह करते हैं। आपको मुझे गाली 39 मिनट तक आपको गालियां देने की जरूरत ना पड़ती अगर आप कुछ काम करके दिखाते थे। नमस्कार, आदाब। मैं हूं मारिया शकील। आज हम मुकाबला में दिल्ली की आपदा पर चर्चा करेंगे। चौंकिए मत, हम सियासी आपदा की बात कर रहे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली को आज ढेरों सौगात दिए और आम आदमी पार्टी पर हमला किया। उन्होंने कहा कि 10 सालों से दिल्ली आपदा में घिरी है। आपदा के आप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इशारा आम आदमी पार्टी पर था। पीएम के वार पर केजरीवाल ने पलटवार किया और कहा कि आपदा दिल्ली में नहीं बल्कि भाजपा में आई है। आज हम मुकाबला में यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आपदा कहां आई है और कौन लाया है। चर्चा के लिए हमारे साथ 2 वरिष्ठ पत्रकार यहां पर स्टूडियो में मौजूद हैं, रामकृपाल सिंह और मुकेश केजरीवाल। भाजपा से आशीष सूद जुड़े हैं, आम आदमी पार्टी से विधायक और प्रवक्ता ऋतुराज झा होंगे। हमारे साथ एमआईएम के प्रवक्ता मंजर शोएब हैं और आरएसएस से प्रोफेसर संगीत रागी। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। बीते 10 वर्षों से दिल्ली एक बड़ी आपदा से घिरी है। अन्ना हजारे जी को सामने करके कुछ कट्टर बेईमान लोगों ने दिल्ली को आपदा में धकेल दिया। शराब के ठेकों में घोटाला, बच्चों के स्कूल में घोटाला, गरीबों के इलाज में घोटाला, प्रदूषण से लड़ने के नाम पर घोटाला। आप आपदा बनकर दिल्ली पर टूट पड़ी है। ये लोग खुलेआम भ्रष्टाचार करते हैं और उसका महिमा मंडन भी करते हैं। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। ये आपदा दिल्ली पर आई है। दिल्ली में चुनावी घमासान जोर पकड़ने लगा है। अब बीजेपी की तरफ से पीएम मोदी ने भी मोर्चा संभाल लिया है। राजधानी को करीब 4,500 करोड़ रुपए की सौगात देते हुए प्रधानमंत्री ने दिल्ली की सत्ता पर 10 सालों से काबिज आम आदमी पार्टी पर जमकर वार किए। मैं तो दिल्ली वालों को मुफ्त इलाज की सुविधा देने वाली आयुष्मान योजना का भी लाभ देना चाहता हूं, लेकिन आपदा सरकार को दिल्ली वालों से बड़ी दुश्मनी है। वे पूरे देश में आयुष्मान योजना लागू है, लेकिन इस योजना को आपदा वाले यहां लागू नहीं होने दे रहे।
इसका नुकसान दिल्ली वालों को उठाना पड़ रहा है। अभी मैं ये स्वाभिमान फ्लैट के लाभार्थियों से बात कर रहा था यहां आने से पहले, तो ज्यादातर वो इस उत्तरी क्षेत्र के रहने वाले थे। तो मैंने उनको पूछा छठ पूजा कैसी रही। उन्होंने कहा साहब सर पे हाथ फोड़ के कह रहे थे, साहब यमुना जी का हाल इतना खराब हुआ, अब हम तो छठ पूजा क्या करें, इलाके में ऐसा छोटा मोटा करके हम मां की क्षमा मांग लेते हैं। ये कह रहे हैं यमुना की सफाई से वोट नहीं मिलते। अरे वोट नहीं मिलेंगे तो क्या यमुना को बेहाल छोड़ देंगे? पीएम मोदी ने इशारों में आम आदमी पार्टी के सर्वे सर्वा अरविंद केजरीवाल को भी घेरा। साथियों, देश भली भांति जानता है कि मोदी ने कभी अपने लिए घर नहीं बनाया। लेकिन बीते 10 वर्षों में 4 करोड़ से अधिक गरीबों के घर उनका सपना पूरा किया है। मैं भी कोई शीश महल बना सकता था, लेकिन मेरे लिए तो मेरे देशवासियों को पक्का घर मिले, यही एक सपना था। पीएम मोदी के वार पर आम आदमी पार्टी ने पलटवार किया। प्रधानमंत्री जी बोले दिल्ली में आपदा आई हुई है। कई बार उन्होंने कहा दिल्ली में आपदा आई हुई है, दिल्ली में आपदा। आपदा दिल्ली में नहीं आई, आपदा भाजपा में आई हुई है। 3 तरह की आपदा भाजपा में आई हुई है। पहली आपदा, भाजपा के पास सीएम चेहरा नहीं है। दूसरी आपदा, भाजपा के पास नैरेटिव नहीं है, उन्हें पता ही नहीं चुनाव किस मुद्दे पे लड़ना है। तीसरी आपदा, भाजपा के पास कोई भी एजेंडा नहीं है इस चुनाव के लिए। तो 3 आपदा भाजपा के अंदर आई हुई है और एक आपदा दिल्ली में आई हुई है, वो है कानून व्यवस्था। मंत्री महोदय के करकमलों से उन्हें पीएम मोदी ने दिल्ली वालों को जो तोहफा दिया उसमें स्वाभिमान फ्लैट प्रोजेक्ट के तहत झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए 1600 से ज्यादा घर भी शामिल हैं। दूसरी ओर दिल्ली सरकार की ओर से भी दिल्ली वालों को सौगातों की बारिश जारी है। मैंने 3 नई यूनिवर्सिटी बनाई, आप 30 नई यूनिवर्सिटी बनाते दिल्ली के अंदर, और आज आपको हमें गालियां देने की जरूरत नहीं पड़ती। आज आप दिल्ली के अंदर आते, दिल्ली के लोग आपको सर आंखों पे उठा लेते। मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं, मैंने 22,000 क्लासरूम बनाए, आप 1 लाख क्लासरूम बना देते प्रधानमंत्री जी, लंबी लकीर खींचते। केजरीवाल ने इतना काम किया, उसके सामने लंबी लकीर खींच देते, केजरीवाल छोटा बन जाता। लोग आपकी वाह वाह करते। आपको मुझे गाली 39 मिनट तक आपको गालियां देने की जरूरत ना पड़ती अगर आप कुछ काम करके दिखाते प्रधानमंत्री जी। सौगातों की होड़ इधर भी है और उधर भी, क्योंकि दिल्ली में जल्द ही चुनावों का ऐलान होगा। उसके बाद ना कोई वादा होगा और ना ही तोहफों का इरादा। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। मुकाबला में आज का सवाल है, दिल्ली की चुनावी सियासत किस ओर जा रही है? क्या दिल्ली में भी बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी? दिल्ली वालों के लिए काम कौन कर रहा है, भाजपा या आम आदमी पार्टी? दिल्ली वाले किसके दावों पर भरोसा करेंगे? मैं पहला सवाल रामकृपाल जी से पूछूंगी। रामकृपाल जी, क्या आज के बाद ये माना जाए कि भाजपा फाइनली इस चुनाव में एजेंडा सेट करते हुए नजर आ रही है? निश्चित रूप से मारिया जी, देखिए अमूमन होता यही है कि जो नैरेटिव सेट करता है, हवा में एक नारा उछालता है, अमूमन वो
चुनाव लेकर जाता है। उसको कहने का अर्थ है कि उसको एक एडवांटेज रहती है। फाइनल क्या होगा जल्द नहीं। आज मोदी जी ने वो एक नारा उछाल दिया जो कि दिल्ली नहीं बाकी देश में बहुत सारे लोगों की जुबान पर होगा कि भाजपा लाओ आपदा हटाओ, यानी आपको आपदा से ले जाकर के उन्होंने जोड़ दिया। तो कम से कम ये हुआ कि आज से एक तरह का चुनाव का शंखनाद बीजेपी ने कर दिया है। अब ये जनता पर है क्या नतीजा आता है। नहीं, कल तक जैसे एक इनिशिएटिव केजरीवाल का था कि पुजारियों को तनख्वाह दो, और फिर आया कि मंदिर गिराने जा रहे हैं फलाना चीज़ें, लेकिन आज मोदी जी ने एक बड़ी लकीर खींच दी है, एक पॉलिटिकल नैरेटिव उन्होंने हवा में उछाल दिया है। तो ये जो पॉलिटिकल नैरेटिव उछाला है, तो ऋतुराज झा आपके पास कोई जवाब है आपदा का? देखिए, जैसा कि अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि आपदा असल में भाजपा में है, क्योंकि ना तो उनके पास सीएम का चेहरा है, ना कोई नैरेटिव है, ना कोई एजेंडा है। और एक छोटी सी बात मारिया जी मैं आपसे कहना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी 2020 के चुनाव से ठीक पहले रामलीला मैदान में एक बहुत बड़ी रैली करते हैं, लगभग 50,000 लोगों को इकट्ठा करते हैं और कहते हैं कि दिल्ली के अंदर में 1750 कच्ची कॉलोनियों में रहने वाले 50 लाख मकानों को पक्की रजिस्ट्री दी जाएगी। उनका जो है सो पीएम उदय योजना नाम दिया, पीएम उदय योजना, यानी कि डीडीए के माध्यम से, केंद्र सरकार के माध्यम से सारी कॉलोनियों को पक्की किया जाएगा और सब कुछ किया जाएगा। कोई इनसे पूछे कि 5 साल में आज तक 5 लोगों को भी पक्का मकान, पक्की रजिस्ट्री आज तक नहीं मिला है। और रही बात काम की, देखिए दिल्ली के अंदर में 2 तरह की सरकार है। जनता केंद्र सरकार को 3 लाख करोड़ रुपया लगभग हर साल टैक्स के रूप में देती है और दिल्ली की केजरीवाल सरकार को 70,000 करोड़ रुपया देती है। आज भी केजरीवाल काम की बात करते हैं, काम के नाम पर वोट मांगते हैं और काम के नाम पर ही पूरा का पूरा चुनाव लड़ते हैं। और काम किए तो बिजली पे किया, पानी पे किया, शिक्षा पे किया, स्वास्थ्य पे किया। आज जो है सो तीर्थ यात्रा योजना हो, चाहे वो महिलाओं को फ्री बसेस सर्विसेज हो, चाहे महिला सम्मान हो, चाहे वो पुजारी ग्रंथियों को सम्मान देने की बात कर रहे हो, चाहे वो संजीवनी की बात कर रहे हो, मोहल्ला क्लिनिक्स की बात कर रहे हो, शिक्षा व्यवस्था की बात कर रहे हो, तो काम की बात करिए। आज केजरीवाल जी, आज देखिए दिल्ली के अंदर में लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है। जी के पास ऑपरेशन लोटस चलाने की जिम्मेदारी तो बनती नहीं है। जो 10 आपदा का जो प्रधानमंत्री ने गिनवाया, मैं उसको आपको याद दिलाऊंगी एक बार और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि शराब के ठेकों में घोटाला, बच्चों के स्कूल में घोटाला, गरीबों के इलाज में घोटाला, प्रदूषण से लड़ने के नाम पर घोटाला। तो ये सारी जो आपदा है वो आपकी घोटालों से चल रही है। मारिया जी, आप भारत के प्रधानमंत्री हैं। सारी एजेंसी, सारी पुलिस, सारी इन्वेस्टिगेशन, सब कुछ आपके पास है। 1 साल के अंदर में अगर घोटाला है तो सबकी जांच करा करके घोटाला करने वाले को फांसी पे चढ़ा दीजिए। ये बातें नहीं चलेगी मारिया जी। यहाँ पर बात ये चलिए, जवाब दीजिए इसका। आपने रामलीला आशीष सूद जी, पीएम उदय योजना अगर दिल्ली के वोटर कॉलोनी में दिल्ली आप चाहते हैं कि इस आपदा से आपको छुटकारा दे करके इन आपको जिताए, बाकी जो आम आदमी पार्टी को बाय बाय कह दे, तो आपने ऑल्टरनेटिव विजन क्या रखा है? देखिए, प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से आज गरीबों के मकान, दिल्ली की शिक्षा के लिए कॉलेज और बाकी चीजों का यहाँ पर दिल्ली की जनता के लिए काम के समर्पण किया है, ये उसी विजन का एक हिस्सा है। मैं पहले जिस आपदा का आप जिक्र कर रही थी, देखिए आम आदमी पार्टी नैरेटिव और गोल पोस्ट बदलने के लिए विख्यात है। आम आदमी पार्टी को यह अच्छी तरह मालूम है कि कोर गवर्नेंस के इशू पर आम आदमी पार्टी के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। ऋतुराज जी सरीखे कई विधायकों को नॉन परफॉर्मेंस के लिए उन्हें हटाकर इनके विरोधियों को टिकट आम आदमी पार्टी को गोल पोस्ट चेंज करने के लिए ही देना पड़ा। एक बात, दिल्ली में पानी पे काम किया, पानी पे काम किया। आज पूरी दिल्ली गंदे पानी से त्रस्त है। दिल्ली के अस्पताल टाइफाइड, हेपेटाइटिस और जॉन्डिस के मरीजों से भरे हुए हैं। जीवन पार्क, पश्चिमी दिल्ली के जनकपुरी क्षेत्र के जीवन पार्क में 3 जवान मौत गंदे पानी के कारण हो गई। देखिए, गंदे पानी की इतनी बड़ी समस्या है, इस पर बात ना हो तो इसके लिए गोल पोस्ट चेंज करने का तरीका है
कि बीजेपी के पास सीएम चेहरा नहीं है। अरे साहब, आप जिस सीएम चेहरे की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने लिखित ऑर्डर पास किया है, वो कागज साइन नहीं कर सकता। कितने नकारा और मतलब बेहूदगी की बातें हैं कि वो सीएम होंगे। एक बार सरकार से इस्तीफा देने के बाद अरविंद केजरीवाल सीएम नहीं हो सकते, वो कोई फाइल साइन नहीं कर सकते, वो कोई सीएम ऑफिस में नहीं जा सकते, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। और रही बात इनके घोटालों की, इनमें से कोई भी व्यक्ति, सब ये जमानत पे छूटे हुए तिहाड़ी हैं, इनमें से कोई भी छूट कर नहीं आया है, बेल पर रिहा है, हाथ जोड़ जोड़ कर बेल पर रिहा है, कई कई बहाने बनाकर मेरी डायबिटीज बढ़ रही है। लेकिन मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया आशीष सूद जी। मेरा सवाल है कि आप ये तो आरोप लगा रहे हैं आप, और ये कह रहे हैं कि उन्होंने काम नहीं किया, लेकिन आपको लोग क्यों वोट करें? मैं बताता हूं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहली कैबिनेट मीटिंग में दिल्ली की सड़ी गली सीवर और पानी की लाइनों का बजट पास करेगी, और दिल्ली की विभिन्न अनऑथोराइज्ड कॉलोनी में जहां गंदा पानी सप्लाई होता है, 6 महीने में नई पाइपलाइन। चलिए, यही सवाल मैं अब आपसे पूछूंगी। दिल्ली वाले मुकेश किसके दावों पर विश्वास करेंगे? नहीं, देखिए बिल्कुल सही। आपने मुझसे हमेशा हर चुनाव का आशीष सूद जी आऊंगी आपके पास आऊंगी। हाँ, लोकतंत्र में यही तो होता ही है ना, सिद्धांत ही यही है। दोनों पार्टियां या जितनी भी पार्टियां होती हैं अपने विचार, अपना एजेंडा, अपना नैरेटिव सामने रखती हैं। प्रधानमंत्री जी हमेशा हर विधानसभा चुनाव में बहुत सक्रिय भूमिका निभाते हैं। दिल्ली में पार्टी पहले से ही सक्रिय है, भाजपा, और आज उन्होंने एक तरह से शुरुआत उनकी हुई, लेकिन फिर 2 दिन बाद वो दिल्ली में एक और मेट्रो स्टेशन है, उसके अगले मेट्रो जो रैपिड मेट्रो बना है उसका अगला स्टेशन फिर शुरू करने जाएंगे। उत्तर प्रदेश में चुनाव था तो उन्होंने साहिबाबाद स्टेशन शुरू किया था। अब मेट्रो का अगला स्टेशन दिल्ली में है तो वो दिल्ली का मेट्रो स्टेशन 2-3 दिन बाद शुरू करने जाएंगे। फिर वहां पे सरकारी कार्यक्रम में एक चुनावी रैली होगी, जैसे आज का भी जो उन्होंने 5 साल पहले के चुनावी रैली में वादा किया था कि दिल्ली में सभी झुग्गी वासियों को 5 साल में पक्की घर की रजिस्ट्री होगी। तो आज पहला उन्होंने एक रैली करके और उसमें आम आदमी पार्टी को आपदा बताया, जो कि जनता की चुनी हुई पार्टी है, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी चूंकि प्रधानमंत्री एक पॉलिटिकल पार्टी को भी रिप्रेजेंट करते हैं और उन्होंने लगातार इस पे अटैक किया और ये कहा कि शीश महल, और इस पूरे में देखिए कि एक अटैक है, स्वाभाविक भी है। 10 साल से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, कई कमियां भी हैं जो इन्होंने कहते हैं कि सीएम आवास पे जो खर्चा हुआ वो वास्तव में कई बार देख के लगता है कि इतनी आलीशान चीजें क्यों खरीदने की जरूरत पड़ी, उस पर अटैक करना बनता भी है। लेकिन जनता ये भी सोचती है ना कि उन्हीं प्रधानमंत्री जो शीश महल की बात कर रहे हैं उनके घर को बनाने में कितने पैसे लग रहे हैं, उनको घर को बनाने में 467 करोड़ रुपए बन रहे हैं, और फिर वही प्रधानमंत्री कह रहे हैं मैं भी बनवा सकता था शीश महल, जबकि वो बन रहा है और वो डेडलाइन पे पूरा नहीं हो रहा है, कुछ दिनों में पूरा हो जाएगा। 467 करोड़ रुपए का नया घर बन रहा है, जबकि हम लोग कल्याण मार्ग पे इतना बड़ा पीएम रेजिडेंस है और वहां से उनके दफ्तर तक जाने के लिए टनल बन रही है, वो तमाम चीज हो रही हैं। तो बीजेपी ने तय किया है कि वो इन चीजों को उछालेंगे, जो निगेटिविटी होगी इस सरकार की 10 साल के कार्य की जो भी कमियां होंगी उसको सामने लाएंगे। चलिए मंजर शोएब जी, आप एमआईएम के नेता हैं, एमआईएम भी शायद इस बार चुनाव लड़ रही होगी दिल्ली में, आपका क्या एजेंडा है? देखिए, एमआईएम लगभग 10 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है, जिसमें एक सीट पर कैंडिडेट का अनाउंसमेंट भी हो चुका है, और एमआईएम पार्टी ये पक्का करेगी कि मुसलमानों को उसका हक मिले। मुसलमानों के लिए मैं आपका कनेक्शन फिक्स करूंगी, लेकिन उससे पहले यहाँ पर रामकृपाल जी हैं। रामकृपाल जी, आप आशीष सूद से सवाल पूछना चाह रहे थे। भाई यही आशीष जी से मैं पूछ रहा हूँ कि जैसा आपने बताया ठीक है कि ये प्रायोरिटी रहेगी आपकी और बाकी चीज़ें। एक जो अरविंद केजरीवाल ने एक सवाल उठाया है कि चेहरा कौन है आपका, तो कहीं ना कहीं ये बात तो आएगी दिल्ली में कि बीजेपी विकल्प बन सकती है, तो कौन लीडरशिप आपके रहेगी, कि जो कि दिल्ली में मुख्य सवाल यही है। हाँ। तो इस पर आप मैं जानना चाहूँगा क्या आप लोगों का कहना है। जो अरविंद केजरीवाल ने कहा, ये मैं थोड़ा सा एक हाँ, उन्होंने खुद कहा कि आपदा तो भाजपा में है कि वो अपना जो मुख्यमंत्री का चेहरा है वो अनाउंस भी नहीं कर पा रहे।
असल में आपदा भाजपा में नहीं, अरविंद केजरीवाल के पास है, क्योंकि उन्हें मालूम है उनके 62 विधायकों के खिलाफ भयंकर एंटी इनकम्बेंसी है। उनको 22 लोगों को, ऐसे लोगों को चुनाव लड़वाना पड़ा है जिनको वो नकारा बताते थे, उनको कोऑप्ट करके लड़ाना पड़ा है। उनकी इस एंटी इनकम्बेंसी से बचने के लिए 62 विधायकों की जो नॉन परफॉर्मेंस है उससे बचने के लिए अरविंद केजरीवाल बहुत शातिराना तरीके से पूरे चुनाव को अपने इर्द गिर्द ले जाना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि नेतृत्व पे चुनाव हो। आज चुनाव दिल्ली की जनकपुरी में, राजेंद्र नगर में, किराड़ी में, बुराड़ी में गंदे पानी की सप्लाई को लेकर है। मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर नहीं है। हर विधानसभा में गंदा पानी आता है, 30 रुपए से लेकर 115 रुपए की बोतल लोग खरीद कर पानी पीते हैं। चुनाव इस मुद्दे पर है। इससे बचने के लिए अरविंद केजरीवाल गोल पोस्ट को अपने ऊपर लाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने विभिन्न राज्यों में विधायकों को जिताने के बाद हम एक डबल इंजन की सरकार के कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। 22 राज्यों संगीत रागी जी भी हमारे साथ है। संगीत रागी जी, मुझे याद है कि पिछले हफ्ते जब आप हमारे शो पर आए थे तो आपने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि भाजपा जो मोबिलाइज नहीं कर पा रही है और नैरेटिव नहीं सेट कर पा रही है, जो पार्टी नैरेटिव सेट करती है वही चुनाव लेकर जाती है। तो क्या आपको लगता है कि आज जो प्रधानमंत्री ने कहा, आपदा कहा आम आदमी पार्टी को, उसके बाद से जो सिक्का उछाला है उन्होंने, उससे डायरेक्शन दिख रहा है? देखिए, आपने सही बोला और मैंने ये बार बार ये कहता हूं कि जो पार्टी नैरेटिव सेट करती है वो चुनाव जीतती है, और जो पार्टी नैरेटिव पर रिएक्शन देती है वो चुनाव पार्टी हारती है। ये अभी तक का ट्रेंड रहा है। लोकसभा में भी भारतीय जनता पार्टी से यही गलती हुई थी कि राहुल गांधी एजेंडा सेट करते गए संविधान पे और भारतीय जनता पार्टी डिफेंसिव होकर के रिएक्ट करती है। जबकि बाकी 2014 का चुनाव, 2019 का चुनाव, दोनों ने भारतीय जनता पार्टी ने एजेंडा सेट किया था। 2024 भी चुनाव का करता है, लेकिन आरक्षण के आ जाने के कारण वो चीजें बदल गई थी। यहां भी मैंने वही कहा कि भारतीय जनता पार्टी को आउट ऑफ बॉक्स जाकर के, यदि अरविंद केजरीवाल को पराजित करना है तो उनको आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करना पड़ेगा। एक दूसरी बात, नया प्रयोग करने की, जिस तरफ मैं इशारा कर रहा हूं। दूसरी बात कि देखिए, आम आदमी पार्टी के जीत के पीछे पूर्वांचल वोट एक बहुत बड़ा कारण रहा है। आप देखेंगे कि जो पूर्वांचल का वोट है वो 17-18 सीटें आम आदमी पार्टी जीत करके लाती है। भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, दोनों का इस तरफ ध्यान जो है, कितना मोबिलाइज कर पाते हैं इस सेगमेंट को। दिल्ली की डेमोग्राफी बदल गई है, ये भारतीय जनता पार्टी को समझना पड़ेगा। दिल्ली की डेमोग्राफी आज के दिन में 54% बाहरी है, जिसमें 39 से लेकर के 43% की आबादी जो है वो उत्तर प्रदेश और बिहार की आबादी है। उसमें उत्तरांचल, आप उत्तराखंड मिला दें, पंजाब मिला दें, राजस्थान मिला दें, साउथ इंडियन मिला दें, ये सब मिला देने के बाद 54% के आसपास की आबादी बनती है। 34% से 36% भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक है, जो लगभग इंटैक्ट रहा है। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 54% था, और स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी ने, जिस सेगमेंट की मैं बात कर रहा हूं, पूर्वांचल के सेगमेंट को बहुत बहुत करीने से तराश करके उसको मोबिलाइज किया था। आम आदमी पार्टी का चरित्र जो है आज के दिन में वो नहीं रह गया है जो उस 2014 के समय था। बिल्कुल सही। आम आदमी पार्टी आज के दिन में सबसे अपने निचले स्तर पर है। अरविंद केजरीवाल पूछ रहे हैं कि चेहरा कौन? क्या अरविंद केजरीवाल का अपना चेहरा एक मुख्यमंत्री बनने लायक रह गया है क्या? मैं दोहराना नहीं चाहूंगा जो मैं पिछली दफा दोहराया था। क्या उनका चरित्र और चाल चलन एक मुख्यमंत्री का रह गया है क्या? मैं कहना चाहूंगा नहीं रह गया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि जो ये सेगमेंट है, अल्टीमेटली वो काम होता है, सोशल इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। या तो कोई बहुत बड़ा ऐसा नारा हो, एंकरिंग नारा हो, जिसके पीछे लोग चलते। दूसरा, सामाजिक समीकरण साधना। एंकरिंग नारे के साथ एक सामाजिक समीकरण को साध करके जो झुग्गी झोपड़ी, जो तो हर जगह मोबिलाइज किया जा सकता है। संघ तो हमेशा से
संगीत जी एक मिनट, 10 सेकंड अपनी बात खत्म कर लूं मुकेश जी, उसके बाद पूछिएगा। इस सेगमेंट पर भारतीय जनता पार्टी को बहुत गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है। हाँ, तो आपका कहना है कि अभी भी भारतीय जनता पार्टी बैटल रेडी या युद्ध के मैदान में पूरे तरीके से नहीं आई है। मुकेश, मैं चाहूंगी कि आप सवाल आम आदमी पार्टी से पूछिए। मैंने ये नहीं कहा है, मुझे जानकारी नहीं है कि उन्होंने ग्राउंड पर किया है या नहीं किया है। जी, कर रहे हैं चलिए आम आदमी पार्टी से सवाल पूछे। आम आदमी पार्टी से बिल्कुल स्पष्ट सवाल जनता के मन में आता है कि ये बात जो आज प्रधानमंत्री जी ने कही, उनका घर कितना साफ है या गंदा वो अलग बात है, लेकिन ये तो सवाल आता ही है ना कि आप लोगों ने मुख्यमंत्री के आवास पे जो उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने कहा शीश महल बना दिया, काफी ऐसी विलासिता की चीजें खर्च हुई, तो उस पर आप क्या जवाब देंगे? ऐसा है कि ये चीजें चुनाव में बहुत छोटा मुद्दा है, लेकिन चूंकि आप लोगों ने ही राजनीति शुरू की तो शीला दीक्षित के ऊपर ऐसा आरोप लगाया कि 11 एसी है, 12 एसी है। आज इस पे क्या जवाब देंगे? आपके पास क्या सफाई है? मुकेश जी, देखिए, सबसे पहले तो दिल्ली के मुख्यमंत्री का जो आवास था, अगर आपको याद होगा कि कई बार, बहुत पुराना, लगभग 150 साल पुराना आवास था, अंग्रेजों के जमाने का आवास था, वो कई बार उसको छत वगैरह गिर गई थी, जिसकी वजह से पीडब्ल्यूडी को उसको रेनोवेशन का पूरा काम लेना पड़ा। और बेसिकली वो केजरीवाल जी का घर नहीं है, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री जी का घर है। जो भी मुख्यमंत्री दिल्ली के होंगे वो उसमें रहेंगे, तो वो विषय है। उसको भाजपा ने उस तरीके से किया, लेकिन दिल्ली की जनता इस बात को जानने में ज्यादा इंटरेस्टेड है कि दिल्ली की जनता जो टैक्स देती है, दिल्ली के अंदर में 2 सरकारें हैं, केंद्र सरकार को 3 लाख करोड़ देती है, ये राज्य सरकार को 70,000 करोड़ देती है, तो दिल्ली की जनता को बदले में क्या मिलता है? बदले में उनको फ्री बिजली मिलती है, फ्री पानी मिलता है, अच्छे स्कूल मिलते हैं, मोहल्ला क्लिनिक्स मिलते हैं, उनको अस्पताल में दवाइयां फ्री मिलती है, तीर्थ यात्रा योजना है, महिलाओं को फ्री बसेस मिलता है। उसके अलावा जो है सो पुजारी और ग्रंथियों को जो है सो अब सम्मान देने की बात हो रही है, अब जो है सो क्या बोलते हैं, महिला सम्मान की बात हो रही है, संजीवनी योजना की बात हो रही है। तो बदले में केजरीवाल जी जनता के अंदर में, खास करके जिसको पंक्ति में खड़ा हुआ अंतिम व्यक्ति बोलते हैं, जरूरतमंद बोलते हैं, चाहे कच्ची कॉलोनी के लोग हों, झुग्गी के लोग हों, पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति के लोग हों, वो केजरीवाल जी से प्यार करते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं, दिल में बसा के रखते हैं, क्योंकि केजरीवाल जी काम की बात करते हैं। केजरीवाल जी जो है सो गरीब से गरीब के बच्चों को पढ़ाने की बात करते हैं, गरीब से गरीब को फ्री में दवाई देने की बात करते हैं, तो इसलिए केजरीवाल जी से लोग प्यार करते हैं। आशीष सूद, एक जल्दी से जवाब दीजिए और फिर एक और सवाल आएगा रामकृपाल जी की तरफ से। जी आशीष सूद। ये जो ऋतुराज जी बार बार 3 लाख करोड़ की बात करते हैं, ये आम आदमी पार्टी का एक नुस्खा है नैरेटिव को भटकाने का। दिल्ली में जितना पेट्रोल बिकता है उसके सेस और टैक्स का 42% दिल्ली की सरकार के पास भी जाता है। ये क्यों भूल जाते हैं? इसलिए जनता को फिगर्स, देखिए मैं आपके बीच में नहीं बोला, आपके झूठ के बीच में मैं नहीं बोला, मुझे मेरी बात कहने दीजिए। झूठ नहीं, मैं तो कह रहा हूं 42% सरकार को भी। देखिए ऋतुराज जी, मुझे पता है आपको बहुत कुछ आम आदमी पार्टी को दिखाना है। प्लीज आप अपनी बारी में बोलिएगा। हाँ। मैंने तो कहा कि बोलिए। देखिए दिल्ली के आशीष सूद जी आप बोलिए। 42% आम आदमी पार्टी की सरकार को भी जाता है। और रही बात दिल्ली की जनता को बस मिलती है, देखिए साहब इन्होंने क्या दिया, दिल्ली की मुख्यमंत्री को ये ट्वीट करना पड़े, ये ऑर्डर निकालना पड़े कि दिल्ली की बसें बस स्टैंड पर नहीं रोकोगे तो ड्राइवर को सस्पेंड कर देंगे। दिस इज द स्टेट ऑफ गवर्नेंस इन दिल्ली। मिस आतिशी मरलीना हैड टू ट्वीट इट कि मैंने ऑर्डर निकाल दिया है। ये स्थिति है। 7,000 से बसें रह गई 3,000, वो भी रुकती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के इस दर्द को उठाने के बाद आतिशी मरलीना ने ट्वीट किया। मंजर शोएब जी भी हमारे साथ हैं। मंजर शोएब जी, आपके उस वक्त ऑडियो चला गया था। ये स्थिति है। बात ये है कि ये माना जा रहा है कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, जो मुसलमान है, वो इस बार काफी आम आदमी पार्टी से उन पर भरोसा नहीं है। इमाम प्रोटेस्ट पर बैठे हुए हैं। एक तरफ ग्रंथियों के लिए 18,000 रुपया अनाउंस करते हैं मुख्यमंत्री, इमामों की सैलरीज नहीं देते, तो इस बार मुसलमान नाराज हैं और इसीलिए शायद आपको एक मौका दिख रहा है। शुक्रिया मरियम शकील जी। 17 महीने से दिल्ली के इमामों को सैलरी नहीं मिली और उन्होंने धरना भी दिया है केजरीवाल जी के मकान पर,
या उनके कोठे पर। तो ये हालात दिल्ली में अल्पसंख्यकता है, चाहे कितनी भी चुनावी घोषणाएं कर लें ये लोग। जी सुन रहे हैं हम। अल्पसंख्यक के लिए केजरीवाल जी ने पिछले 10 साल में कोई एक कदम नहीं उठाया जिसकी बुनियाद पर उनको वोट दी जा सके। अब यहाँ पर एमआईएम पार्टी अपने कैंडिडेट्स को लेकर के आ रही है। आप देखेंगे कि दिल्ली के अंदर एमआईएम पार्टी के साथ अल्पसंख्यक समुदाय है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रामकृपाल जी एक सवाल पूछना चाह रहे थे आप। हाँ, मैं आप पार्टी के प्रवक्ता झा साहब अभी कह रहे थे कि दिल्ली की जनता के मन में केजरीवाल जी बसते हैं, बहुत दिल्ली की जनता प्यार करती है। अभी जून में ही लोकसभा का चुनाव हुआ था। केजरीवाल जी ने कहा था कि अगर मुझको जेल से बाहर आप लोग देखना चाहते हैं तो 7 सीटें मुझे आप जितवाइएगा तो मैं जेल से बाहर रहूँगा। दिल्ली की जनता ने 7 सीटें बीजेपी को दे दी। तो क्या ये मैसेज माना जाए इसका कि दिल्ली की जनता ने ये कहा कि नहीं, आप जहाँ हैं वहीं जेल में ही रहिए? पहली बात यह है, 26 वर्षों से बीजेपी दिल्ली में नहीं है। 16 साल शीला दीक्षित जी रही, 10 साल से केजरीवाल हैं। बीजेपी को एडवांटेज ये है कि कम से कम दिल्ली की बदहाली के लिए, जो कि राज्य सरकार के तहत जो काम आते हैं, उसके लिए कम से कम बीजेपी को कोई उंगली नहीं उठा सकता। 26 वर्ष हो गए, ध्यान रखिए। और जिस कांग्रेस का आज कोई नाम नहीं ले रहा है, बीजेपी आप पार्टी के लिए सबसे बड़ी मुश्किल वही कांग्रेस है जिसके साथ जून में आप थे, और आज वही कांग्रेस इतनी हमलावर है। और ये सही बात है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बाद से इस देश की माइनॉरिटी ने बहुत क्लियर कट मैसेज दे दिया कि वो जो है वो कांग्रेस से उम्मीद रख रही है। राष्ट्रीय स्तर पर अगर कोई विकल्प उसके लिए नजर आता है तो वो कांग्रेस है। उसका परिणाम इस बार यहाँ भी रहेगा। और जैसे अभी एआईएम के प्रवक्ता कह रहे थे, जाहिर सी बात है केजरीवाल जी इस बार इसलिए फंसे हैं कि जिस माइनॉरिटी वोट बैंक को उनको लगता था कि आ जाएगा, जो अपीजमेंट जो शुरू किया था उन्होंने, एक तो 17 महीने से इमामों की तनख्वाह नहीं दी, और अल्टीमेटली जाते जाते फरवरी जनवरी में ही आप फिर उसी पिच पर आ गए जिस पर 2014 से मोदी जी चाह रहे हैं कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज हमारी पिच पर आके खेलें। आपका पुजारी प्रेम, एक आपने फिल्म बनाई, एक प्रेम पुजारी थी देवानंद की, आपने फिल्म बनाई पुजारी प्रेम। अब ये फिल्म फरवरी में चलती है कि नहीं दिल्ली में, ये तो यहाँ का दिल्ली की जनता तय करेगी। मुझे लगता है कि आप बहुत बुरे फंसी हुई है। और जैसा आप कह रहे थे भाजपा ने ये वादा किया था, वादा याद रखिए, केजरीवाल जी ने कहा था कि अगर यमुना को साफ नहीं कर पाया तो मैं दिल्ली की जनता से वोट नहीं मांगूंगा। और उन्होंने यमुना की सफाई की शर्त रखी थी कि मैं वहां जाकर के उसमें डुबकी लगाऊंगा। इस पर जवाब दे दीजिए। जी सबसे पहले तो अभी इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात करी कि कहा था, और कितनी ढिठाई से कहते हैं कि केजरीवाल को जनता प्यार करती है। ढिठाई की भी सीमा होती है ऋतुराज जी। आपके सामने टीवी नहीं है, नहीं तो आप देखते आपका चेहरा कितना खिसियाया हुआ है इंडिफेंसिबल को डिफेंड करते हुए। जेल का जवाब, वोट से कैंपेन, पिटने के बाद भी जो व्यक्ति मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, जबरदस्ती उसके पीछे खड़ा होना पड़ रहा है। ये तो गलत बात है, ये तो गलत बात है। ऋतुराज जी को जवाब देने दीजिए। आशीष सूद जी, नहीं ये भी तो यही काम कर रहे थे जब इनको, तो इसीलिए मैंने उनको बोला उनका 1 मिनट उनको वक्त देंगे और आपको फिर आखिरी बात बोलने देंगे। पहले उनके जवाब सुन लीजिए। हाँ देखिए, सबसे पहले तो बात ये है कि लोकसभा के चुनाव अलग होते हैं और विधानसभा के चुनाव अलग होते हैं। ये पुरानी थियरी है जी। प्रेसिडेंशियल स्टाइल ऑफ इलेक्शन है जिसमें कि मोदी वर्सेस हु, केजरीवाल वर्सेस हु, ये होता है और जनता उसी के हिसाब से चीजों का मूल्यांकन करती है। और आप जो कह रहे थे कि किसी को सैलरी नहीं मिली, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि केजरीवाल जी को झूठे आरोप लगाकर जब जेल में डाले गए थे तो बहुत सारे काम को डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई, जिसमें से कुछ कंडक्टर्स की सैलरी भी थी, कुछ और सरकारी एम्प्लॉयज की सैलरी भी थी। तो धीरे धीरे जब से केजरीवाल जी बाहर आए हैं तब से लगातार सारे काम को किया है। अगर किसी की तनख्वाह नहीं मिली है तो उसको भी पूरा करेंगे।
दरअसल विश्वास उसी पर होता है जिसने डिलीवर किया हो, जिसने दिया हो उसी पे भरोसा होता है कि वो देगा। तो केजरीवाल जी ने जो भी वादे किए हैं, केजरीवाल जी की गारंटी, मतलब केजरीवाल जी ने अगर कहा है तो वो काम जरूर होगा। और इसी के लिए, क्योंकि देश के अंदर में कोई काम की राजनीति करता है, काम के नाम पर वोट मांगता है। आज भाजपा के लोग अगर बताएं कि 20 राज्यों के अंदर में कौन सा ऐसा राज्य है 24 आशीष सूद जी जल्दी से 30 सेकंड में जवाब दीजिए और फिर डिस्कशन खत्म करेंगे। चलिए, जहाँ फ्री बसेस होती है। आम आदमी पार्टी गोल पोस्ट चेंज करने की कोशिश कर रही है। आज दिल्ली में गंदे पानी की ऋतुराज जी शांत हो जाइए। हाँ, अरे मुकाबला करना है तो काम से करो। दिल्ली में कूड़े हाँ, के मुकाबला ढेर की आपदा इसी है। पर बात हो रही है, मुकाबला ही हो रहा है यहाँ जीवन पर। की आपदा है दिल्ली काम में, पर करिए ना। दिल्ली में टूटी सड़कों की आपदा है। हाँ। मुख्यमंत्री और पूरी कैबिनेट को सड़क पे उतर के कहना पड़ता है हम सड़कें ठीक कर देंगे, और दुर्दशा आज आपके सामने है। आप भी दिल्ली की सड़कों पे चढ़ के अपने स्टूडियो से हम घर जिम्मेदारी जाती तो ले रहे होंगी। हैं। ये दुर्दशा है। इस आपदा से बचने का एक ही जरिया है आम आदमी पार्टी के पास कि केजरीवाल बहुत करता है। जिन राज्यों की ये बात कर रहे हैं, कहीं दिक्कत है तो जिम्मेदारी तो ले रहे हैं हम। फ्री बिजली, अगर लॉ एंड ऑर्डर में प्रॉब्लम है और लोग चलिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऋतुराज झा, मुकेश केजरीवाल यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद है, रामकृपाल जी, आशीष सूद, मंजर शोएब और संगीत रागी। एक छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आएंगे। आप देख रहे हैं मुकाबला। आज सवाल था, दिल्ली की चुनावी सियासत किस ओर जा रही है? क्या दिल्ली में भी भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी? दिल्ली वालों के लिए काम कौन कर रहा है, भाजपा या आम आदमी पार्टी? और चौथा सवाल, दिल्ली वाले किसके दावों पर भरोसा करेंगे? मुकाबला में बात यहीं तक। कल फिर आएंगे और एक नए इशू पर मुकाबला करेंगे। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।